हेयर वी गो अगेन। और आज है शोल्डर डे। और अगर आज के दिन की बात करें तो आज मॉर्निंग काफ़ी लेट स्टार्ट हुई है, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है हमारी स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है। क्योंकि कल के दिन हमारे नियर बाय घर के एक प्रोग्राम हो रहा था कोई, तो वहाँ पे डीजे वगैरह और म्यूज़िक की वजह से नींद काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। लेकिन ऑनेस्टली आई एम रियली नॉट ट्राइंग टू ब्लेम देम, और ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली इस चीज़ का इम्पैक्ट हमारी स्लीप पे हुआ है, जिसकी वजह से हमारा मॉर्निंग रूटीन थोड़ा सा बिगड़ गया है। और थोड़ा सा बिगड़ गया है इसका मतलब ये है कि मॉर्निंग में हम सबसे पहले एक प्री वर्कआउट मील लेते हैं वर्कआउट से पहले, जो कि आज चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। तो आज मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के वही अपना कॉफ़ी, सनराइज़ और उसके बाद डायरेक्ट प्री वर्कआउट। तो आज का कार्डियो पोस्ट लिफ्ट होने वाला है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई करंट मॉर्निंग रूटीन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेकअप, सनराइज, हाइड्रेशन एंड देन कॉफ़ी। जस्ट आफ्टर हैविंग कॉफ़ी मैं सुबह यही ट्राई करता हूँ कि जितना मेरा स्टेप गोल है पूरे दिन का, उसका हाफ ऑफ देम मैं मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लूँ। तो आफ्टर कार्डियो हमारी पहली मील होती है, उसके बाद प्री वर्कआउट एंड फॉलोड बाय ट्रेनिंग। तो जो भी हमारी मील 1 होती है ट्रेनिंग से पहले, आज वो अनफॉर्चुनेटली स्किप हो गई है, तो वो कंटिन्यू करेंगे ट्रेनिंग के बाद। और जो भी हमारे पूरे दिन का स्टेप गोल सो कॉल्ड कार्डियो, आज हम इवनिंग में कंप्लीट करेंगे। तो आज नो मॉर्निंग कार्डियो सेशन। तो चलो पहुंच गए जिम और स्टार्ट करते हैं अपना शोल्डर सेशन। केबल लेटरल रेजेस आज का ओपनिंग मूवमेंट, और इसका सिर्फ एक सेट रहेगा, क्योंकि हमें इसमें टारगेट यही रहेगा, सिर्फ प्री एग्जॉस्ट करना है मसल को और कंप्लीट आइसोलेशन का स्टिमुलस देना है। तो जो भी हैवी लिफ्टिंग होगी ऑफ कोर्स इसके बाद ही होगी वो। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना पहला और आखिरी केबल लेटरल रेजेस। तो आफ्टर केबल लेटरल रेज प्री एग्जॉस्ट वर्क डन, और इसके बाद हैवी मूवमेंट, स्मिथ मशीन, ओवरहेड प्रेस, और इसमें फोकस एकदम क्लियर है, लास्ट टाइम से प्रोग्रेसिव ओवरलोड बनाना है। तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल रैप्स रहने वाली हैं, नो ईगो लिफ्टिंग। तो चलो जल्दी से कंप्लीट करते हैं अपने 2 वर्किंग सेट।
ओके, तो आ लिटिल चेंज इन प्लान। सबसे पहले केबल लेटरल रेज का एक सेट और उसके बाद स्मिथ मशीन ओवरहेड प्रेस का एक सेट। अब हम करने जा रहे हैं पेक डेक फ्लाइज का एक सेट। तो शोल्डर के 3 हेड के लिए 3 मूवमेंट और तीनों का एक एक सेट, और इसके बाद अगेन साइकिल रिपीट। फिर से केबल लेटरल रेज का एक सेट, उसके बाद मशीन ओवरहेड प्रेस का एक सेट, एंड लास्ट में फिर से रिवर्स पेक डेक मशीन का एक सेट। तो चलो पहले कंप्लीट करते हैं रिवर्स पेक डेक मशीन का एक सेट, और फिर वापस से चलते हैं केबल लेटरल रेस पे, फिर स्मिथ मशीन ओवरहेड प्रेस, और उसके बाद अगेन रिवर्स पेक डेक मशीन। ऑल राइट, तो शोल्डर्स आर कंप्लीटली डन। और शोल्डर के तीनों हेड के लिए एक एक मूवमेंट आर जस्ट इनफ। एक एक मूवमेंट के हमने दो वर्किंग सेट करे। पहला मूवमेंट केबल लेटरल रेज, उसके बाद सेकंड मूवमेंट स्मिथ मशीन ओवरहेड प्रेस, उसके बाद रेयर डेल्ट के लिए रिवर्स पेक डेक मशीन का एक सेट, और उसके बाद क्या हुआ, फिर से साइकिल रिपीट, फिर से केबल लेटरल रेज का एक सेट, उसके बाद मशीन ओवरहेड प्रेस का एक सेट, और फिर लास्ट में रिवर्स पेक डेक मशीन का एक सेट। तो हमारे टोटल 6 वर्किंग सेट्स, और अगेन अंडर 30 मिनट्स। सो प्योर इंटेंट, प्योर फोकस एंड प्योर इंटेंसिटी। तो जल्दी से अपना मैंडेटरी काम पंप रिवील, क्योंकि यही एक मेथड है जिससे हम अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं।
ऑल राइट, सो पोजिंग ऐड करते हैं आज के लिए यहाँ पे। और शोल्डर्स की बात करें सो दे आर लुकिंग अननेचुरल। और अननेचुरल से मतलब यही है कि शोल्डर्स में डेफिनेशन अभी भी इंटैक्ट है। इवन दो हमारे बल्क को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी शोल्डर्स आर लुकिंग जस्ट स्ट्राइटेड। और ऑब्वियसली जो भी हमारे रिसेंट सेशंस में हमारी ट्रेनिंग अप्रोच हो गई है, शोल्डर्स को एक सेपरेट डे देना, ये एक कंफर्मेशन है कि हम एक सही ट्रैक पे जा रहे हैं। क्योंकि रियली शोल्डर्स को किसी और मसल ग्रुप के संग ट्रेन करना मेरे लिए ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, एंड मे बी इसीलिए मैं अपने शोल्डर्स पे ज़्यादा प्रायोरिटी या फोकस नहीं दे पा रहा था। तो फॉर्चुनेटली शोल्डर्स के लिए जो भी अटेंशन डिमांड रहती है अब वो फुलफ़िल हो रही है। तो एंड करते हैं यहाँ पे और बाकी बातें करते हैं कार में। और आज शोल्डर्स के तीनों हेड के लिए एक एक मूवमेंट और 2-2 वर्किंग सेट। सो मैनी पीपल वुड थिंक इज इट इनफ फॉर शोल्डर्स? सो आई रियली थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। पहली बात, शोल्डर्स एक बहुत बड़ी मसल नहीं है। अगर मैं अपनी प्रीवियस लिफ्टिंग जर्नी की बात करूं तो शोल्डर्स को मैंने हमेशा डिवाइड करके रखा था। तो साइड डेल्ट्स को मैं मोस्टली चेस्ट वाले दिन पे ट्रेन करता था और रेयर डेल्ट को बैक वाले दिन। तो जो ये वाली अप्रोच होती है कि शोल्डर्स को पार्ट्स में डिवाइड कर देना और अलग अलग दिन पे ट्रेन करना, तो ये भी अप्रोच काफ़ी लॉजिकल है। लेकिन अभी पर्सनली मेरे लिए गोल कुछ डिफरेंट है। और अभी के लिए गोल बस डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि अभी मुझे बस ऐसे मसल ग्रुप्स पे काम करना है जो कि रियली आई थिंक डिमांड मोर अटेंशन। सो टू प्रोवाइड इनफ अटेंशन एंड फोकस टू अ सर्टेन मसल ग्रुप आई हैव टू ट्रेन इट ऑन अ सेपरेट डे। तो इसीलिए हमने शोल्डर्स को एक डेडिकेटेड सेपरेटेड डे पे ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया है। और अगर बात करें आज के सेशन की, तो आज का सेशन एक हमने फास्टेड स्टेट में करा जैसे कि हम अपने कट पे करते थे। तो आज का सेशन थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक था। नॉस्टैल्जिक बस इसीलिए क्योंकि हमारा जो भी कटिंग का फेस था हम उसमें हर सेशन मॉर्निंग में फास्टेड स्टेट में करते थे और हमारा बल्क भी कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। लेकिन जैसे जैसे हम अपने सो कॉल्ड बल्किंग फेज में आगे बढ़ते रहे तो हमें समझ में आया कि कार्ब्स की ज़रूरत क्या है और कार्ब्स को कैसे यूटिलाइज करना है वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद। तो अगर सिस्टम में कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट पहले से होते हैं, ऑफकोर्स स्ट्रेंथ में प्रोग्रेशन दिखता है और फटीग भी कम बिल्डअप होता है अगर कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक पहले होगा ट्रेनिंग से पहले। और अगर बात करें फास्टेड स्टेट ट्रेनिंग की, यानी कि जब पेट में कुछ नहीं है, सिर्फ कैफीन है और वाटर है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि सडनली स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा लॉस दिखेगा या फिर बहुत ज़्यादा ही फटीग बिल्डअप होने लगेगा। ऑफ कोर्स ये एक प्रैक्टिस वाली चीज़ है और क्योंकि हमें इस चीज़ का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है कि फास्टेड ट्रेनिंग कैसे होती है, इसमें अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो प्रीवियस डे का प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो अगर तुम्हारे लास्ट डे का न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है तो तुम्हें मॉर्निंग फास्टेड स्टेट ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में फ्लक्चुएशंस नहीं दिखेंगे। और एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी है कि मैनी पीपल आर टू मच डिपेंडेंट ऑन टूल्स। और टूल्स से मेरा सिंपल मतलब है सप्लीमेंटेशन। फॉर एग्जांपल क्रिएटिन, वे प्रोटीन या फिर कोई भी कैफीन बिफोर लिफ्टिंग। तो अगर इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ फुलफिल नहीं हो पाती है so people start to panic. So always remember one thing, supplementations like creatine, whey protein and caffeine, these all are the tools. ये सिर्फ टूल्स हैं तुम्हारे वर्कआउट, ट्रेनिंग और तुम्हारी फिजिक को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही कंपलसरी है। अगर ये तीनों चीज़ों में से अगर तीनों चीज़ें ही ना हो तब भी तुम एक डेफिनेटली बहुत बढ़िया फिजिक बना सकते हो। और ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि इन तीनों चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि मैं प्री वर्कआउट क्रिएटिन या वे प्रोटीन ये मैं अपनी डाइट में ऐड कर सकता हूं तो मैं करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है अगर मेरे पास ये तीनों ही चीज़ें नहीं है तो मेरी ट्रेनिंग इंटेंस नहीं होगी या मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा या मैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पाऊंगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है विदाउट सप्लीमेंटेशन। तो अगर मैं अपने करंट फेज की बात करूँ, सप्लीमेंट्स या टूल्स के नाम पे मैं सिर्फ और सिर्फ यूज करता हूँ कैफीन एज अ सोर्स ऑफ प्री वर्कआउट एंड नो अदर सो कॉल्ड सप्लीमेंट्स। लेकिन ऑफ कोर्स अगर मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन होगा चूज करने के लिए कि मैं ये चीज़ें अपने शेड्यूल में ऐड कर पाऊँ तो मैं डेफिनेटली ऐड करूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो मेरी ट्रेनिंग ऑन पॉइंट नहीं रहेगी या मेरा न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट नहीं रहेगा या मेरी रिकवरी ऑन पॉइंट नहीं रहेगी। तो इसका कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। तो डेफिनेटली मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है, अगर लोगों के पास ये टूल्स मिसिंग होते हैं तो वो एक्सक्यूजेस देते हैं। सो द मेन प्रॉब्लम इज़ देयर माइंडसेट, क्योंकि वो लोग ऐसे सोचते हैं या अपने आप को ऐसे लोग से कंपेयर करते हैं जिनके पास वो टूल्स अवेलेबल हैं या फिर उनका वो यूटिलाइजेशन करते हैं। तो लोग ऐसे सोचते हैं कि एक्स पर्सन के पास ये सारी चीज़ें हैं
तभी उसकी प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यू रियली डोंट नो वॉट द पर्सन हैज़ गॉन थ्रू। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। एंड करते हैं यहाँ पे आज के लिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में।